हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एमपीसी। तो मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे। अपन ने मैथ्स शुरू कर रखी थी, किसी कारणवश 2 दिन वीडियो नहीं आए। आज अपन मैथ्स का पहला पार्ट पढ़ चुके थे, आज मैथ्स का अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चंस करके अपन मैथ्स के अंदर जो अपना टाइप 1 है उसको क्लियर कर लेंगे। मित्रों, अपन ने मैथ्स के अंदर ये मैथ्स रीट सेकंड ग्रेड वन पाल वन रक्षक एलडीसी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का आप राजस्थान का एग्जाम दो, उसमें से इसमें से बाहर नहीं आएगा मित्रों। अपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इनकी परिभाषा वगैरह ये अपन देख चुके हैं मित्रों। तो टाइप 1 अपन ने कर रखा था। टाइप 1 के अंदर 2 प्रश्न, पहला और दूसरा अपन पढ़ चुके हैं मित्रों। तो मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। 4-5 क्वेश्चन है आज की वीडियो में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और टाइप 1 खत्म हो जाएगा मित्रों। तो देखो, और लाभ हानि वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और जिस भी टॉपिक में कम से कम 2 से लेकर ये 10 नंबर तक लेके बैठता है, कैसा भी एग्जाम हो, कम से कम 2 और ज्यादा से 10 नंबर यहाँ से आते हैं, तो उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी वस्तु को 2530 में बेचने पर 10% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें मैंने आपको यही बोला कि अंक गणित में आपको एक ही चीज रटनी है, 100। क्या रटनी है? 100 मानना है आपको, किसी भी चीज में 100 मानना है आपको। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे। किसी वस्तु को 2530 में बेचने पर, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, मैथ का प्रश्न 2 बार पढ़ना है। किसी वस्तु को 2530 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य वस्तु को बताता है कि कोई वस्तु है तो जिसको है ना अपन 2530 में बेचते हैं ना, तो 10% लाभ होता है। तो अपन को बताना है कि खरीदी कितने में। ठीक है मित्रों, तो अपन ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। अपने को क्या करना है, अपने 100 मानेंगे कि माना कि वो वस्तु कोई भी वस्तु है, उसको अपने 100 रुपये में खरीदी। मानना कि कितने में खरीदी मित्रों? 100 रुपये में। समझ में आया? अब 100 रुपये में खरीदने के बाद में 10% लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है 10% लाभ होता है, तो अपन ने जो है वो 10% लाभ पर उस वस्तु को बेचा। तो मुझे बताओ, कोई वस्तु 100 में लाए हैं और 10% लाभ पर बेचेंगे तो अपने को कितने रुपए मिलेंगे? 110 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब मुझे बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिंपली यही करना है, ये इजी ट्रिक है सबसे। ठीक है, कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नीचे बट्टा बट्टा में अपन ने क्या मानना है और इनटू पूछा क्या है। ठीक है, मुझे बताओ, प्रश्न के अंदर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है किसी वस्तु को 2530 में बेचने पर, मतलब इसमें क्रय मूल्य है क्या? नहीं है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है विक्रय मूल्य मित्रों। कितना दिया हुआ है कि 2530 में बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2530 दिया हुआ है। प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है मित्रों? 2530। और हमने विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग, हमने जो 100 माना उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई? हमने 100 माना, 10% का लाभ हुआ तो 110 हुआ था। हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना आ रहा है मित्रों? 110। ठीक है, इनटू में यह लिखना है जो पूछा है। पूछा क्या है? पूछा है क्रय मूल्य। अब हमारे अकॉर्डिंग हमने क्रय मूल्य क्या माना था? 100 माना था। ठीक है, तो अपन ने इनटू में लिख दिया 100। बात समझ में आई? 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है मित्रों, तो 0 से 0 इसमें क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब अपन जो है इसका 11 का जो भाग है ये अपन 2530 में देंगे। ठीक है, और इनटू अपन करेंगे 10 से गुणा। ठीक है ना, तो समथिंग समथिंग जो अपने मान आएगा वो होगा 2300। कितना होगा मित्रों? 2300। कितना होगा? 2300। इस क्वेश्चन का राइट हो गया 2300। मतलब कोई वस्तु 2300 रुपये में खरीद कर 2530 में बेचेंगे तो 10% लाभ होगा। देखो, 2300 का 10% 230 हो गया, तो 230 बढ़ाएंगे तो अपना 2530 हो जाएगा। ये प्रश्न समझ में आया या नहीं आया मित्रों? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये बताओ पहली बात। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, आगे होगा। ओनली 3 ही इसके स्टेप है, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन समझने हैं। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को, अब सेम का सेम है, थोड़ा सा लगे थोड़ा सेम समझ लें। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। अब पूछा तो वस्तु का क्रय मूल्य है, पिछली बार लाभ हुआ था, अब क्या हो रहा है मित्रों? हानि हो रही है। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा आपको इसको लोड नहीं लेना कि मैथ है मैथ है। सिंपल तरीके से सिंपली मान के समझो, बहुत ईजी है। क्या करना है आपको? किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर, मतलब वस्तु अपन बेच रहे हैं 1190 में। भाई मेरे पास में कोई वस्तु है, ठीक है, और मैंने उस वस्तु को 1190 में बेच दिया है, तो मुझे 15% की हानि हुई है। इसका मतलब मैं जो वस्तु लेके आया था ना, वो मैं 15% अधिक, मतलब मैं 1190 से ज़्यादा में लेके आया था, तब तो 1190 में बेचा था, मुझे हानि हुई।
तो मुझे क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य क्या होगा मित्रों, 1190 से ज्यादा होगा। देखो कैसे मानते हैं, माना कि क्रय मूल्य कितना हो गया 100, माना कि क्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब मैं कोई वस्तु 100 में लाया और मुझे 15% उस पर हानि हुई है, तो मैं उसको मतलब मैंने उसको कितने में बेचा या कितने में बेचूंगा, 15% हानि होगी, तो मैं उसको 85 में बेचा तभी मुझे 15% हानि हुई। हाँ 100 के ऊपर अपने ये मान लिया। तो अब देखो, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 1190, क्या दिया हुआ है 1190। नेक्स्ट स्टेप बना के लिखना है 1190। अब मुझे बताओ ये 1190 है क्या प्रश्न में, कि ये 1190 प्रश्न में विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य हो रहा है 85 85, और प्रश्न के अकॉर्डिंग 1190 इंटू पूछा क्या प्रश्न में, तो पूछा हमने को क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या माना 100 माना, इंटू हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा मित्रों 100। अब इसका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे 1190 बटे 85 इंटू 100, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा 5 से मित्रों। 5 का जो पाड़ा है वो अपने 85 में कितनी बार जाएगा 17 बार, और 100 में जाएगा अपने 20 बार, ठीक है मित्रों। और इनका 17 का वापस 1190 में भाग देके 2 का गुणा करेंगे, तो फिर ये जो टोटल समथिंग समथिंग वो आपके आ जाएगा 1400 मित्रों। कितना आ जाएगा 1400। तो कोई भी चीज़ जो है वो मैं 1400 में मैंने तो खरीदी और मैंने 1190 में वापस बेच ली, तब मुझे 15% की हानि हुई मित्रों। बात समझ में आई या नहीं आई? इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन करने बहुत ईजी है। आप इसको साथ साथ में नोटबुक रखिए और इनको नोट करते जाइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5310 में बेचने पर, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करें। देखो मैथ्स है तो आपको इजीली एक बार तो समझ में आएगी नहीं। जिन लोगों ने मैथ्स 10th में छोड़ दिया उन लोगों को इजीली नहीं समझ में आएगी। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियोज को पूरे पूरे देखते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप मैथ्स कब सीख जाओगे। देखो मेरे एक फ्रेंड थे मित्रों, जिनको मैं रियली बता रहा हूँ, रियली कह रहा हूँ, जब उनको ऐसे इस प्रकार से उनको जब कैलकुलेशन दे दी जाती थी 231 प्लस 312 इनको आप कैलकुलेट करो कितना मान होगा, इस प्रकार की जब कैलकुलेशन तक वो बंदा नहीं कर पाता था, उस बंदे ने जो है मैथ में 28 नंबर गेट किए मित्रों। मैथ में उनके 28 नंबर आए हैं। हम लोग साथ में रह के जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो मित्रों आपको जो है अच्छा सपोर्ट देने वाला है, तो आप किसी चीज़ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप उसमें जो है वो हीरो जरूर बन सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 5310 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने है तो उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, प्रश्न कुछ भी कह रहा है, अपने को एक बार 100 मानना है, ठीक है ना। तो माना कि क्रय मूल्य वस्तु को खरीदना, खरीद मूल्य क्रय मूल्य कितना है 100। अब प्रश्न में वापस जाओ, किसी वस्तु को 5310 में बेचने पर 10% हानि होती है। 5310 बेचते हैं ना 5310 में, तो 10% हानि होती है। तो हमने कोई वस्तु 100 में खरीदी और हमें जब 10% हानि होगी हमारे अकॉर्डिंग 100 के अकॉर्डिंग, तो हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे मित्रों 10% का मतलब 10, 100 में खरीदी 10% हानि हुई मतलब 90 में बेचेंगे। ठीक है, तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचने होगा। भाई मैं कोई वस्तु 100 में लाया, ठीक है, और फिर मैंने आगे 90 में बेच दी। ठीक है मित्रों, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार 90 में बेच दिया, अब मुझे गलत किया, मुझे ऐसे नहीं बेचना चाहिए था, मुझे तो इसमें 10% लाभ कमाना चाहिए था। ठीक है, और मैंने उस 90 वाले से वस्तु वापस ले ली और अब मैं जो है 10% लाभ कमाना चाहूँगा। तो 100 की वस्तु है उसके ऊपर यदि मैं 10% लाभ कमाना चाहूँगा, यहाँ तो मैंने 10% क्या कमाई थी, यहाँ 10% हानि थी, अब यहाँ मैं 10% लाभ कमाना चाहूँगा, तो यहाँ मैं 10% लाभ कमाना चाहूँगा। इसका मतलब मैं इस वस्तु को बेचूंगा 110 के अंदर। ठीक है, कितने बेचूंगा 110 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को 10% हानि होगी तब 90 में बेचेंगे, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको अपन 110 में बेचेंगे। बात समझ में आई क्या? अब प्रश्न क्या कह रहे हैं समझो, किसी वस्तु को 5310 में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% क्या होती है हानि। तो मुझे बताओ अपने जो माना है ना अपने क्रय मूल्य 100, उसके अकॉर्डिंग अपन 10% हानि होने पर अपन कितने में बेचते हैं 90 में, और प्रश्न में कितने में बेच रहा है 53 में। ठीक है ना, तो इसको मैं वापस बता रहा हूँ एक बार आपको। ठीक है, क्वेश्चन में बंदा बेच रहा है 5310 में 10% हानि पे, क्वेश्चन में ये बेच रहा है, अपने अकॉर्डिंग 100 मानने पर 10% हानि में अपन को बेचना पड़ेगा 90 में। ठीक है, इनटू पूछा क्या है, इनटू क्या लिखना है जो पूछा है, ऊपर लिखना है जो प्रश्न में दिया है, नीचे लिखना है जो अपने अकॉर्डिंग माना है, और इनटू जो पूछा है। पूछा क्या है, तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने है तो उसे कितने में बेचना होगा। अपने देखा था ना 10% लाभ प्राप्त करने के अकॉर्डिंग अपन 100 में लाई हुई चीज़ है, 10% लाभ प्राप्त करने पर आप उसको 110 में बेच रहे थे, तो इनटू कितने में आएगा 110 आएगा। ठीक है, अब ये जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब अपन इनका कैलकुलेशन करेंगे मित्रों 531 इंटू 110 तो बराबर आएगा 6490।
बराबर क्या आएगा मित्रों, 6490। मतलब अपने को जो है एक वस्तु है वो मैं 5310 में बेच रहा हूँ, ठीक है, तब मुझे 10% की हानि हो रही है। यदि उसी वस्तु को मैं यदि 6490 में बेचूं तो मुझे जो है 10% लाभ होगा मित्रों। बात समझ में आई क्या? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार आप वीडियो देख के वापस भी देख सकते हो यदि आपको समझ नहीं आया मित्रों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है मित्रों, किसी वस्तु को 2880 में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो बताओ 30% लाभ प्राप्त करने तो उसे कितने में बेचना होगा। वेरी सिंपल, सेम का सेम है, थोड़े से डाटा अलग है। देखो ध्यान से समझो क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु को 2880 में बेचने पर 20% लाभ होता है, बेचने पर 20% लाभ होता है, ठीक है। तो देखो अपने अकॉर्डिंग अपने को तो एक ही बात है, 100 मानना है। अपने माना कि वस्तु 100 में लाए, अब जब वस्तु 100 में लाएंगे उस पर ऊपर 20% प्लस 20 होगा, यानी 20% का लाभ होगा। तो मुझे बताओ उस वस्तु को अपने कितने में बेचेंगे भाई, 120 में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। 100 में लाई वस्तु है, 20% लाभ कमाने पर अपन उसको कितने में बेचेंगे, 120 में। तो बताओ 30% लाभ प्राप्त करने तो उसे कितने में बेचना होगा। 20% लाभ तो अपने को मिल रहा है भाई। एक मेरे पास में कोई 100 की वस्तु है, कोई बंदा आ गया वो कह रहा है मैं तुम्हें 120 दे दूंगा, तो मुझे 20% तो लाभ तो मिल रहा है। लेकिन मान लो मुझे जो है वो वापस 30% लाभ चाहिए, मुझे 20 नहीं 130 रुपये की जरूरत है। तो मुझे 130 रुपये में बेचने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। 20% लाभ जो है ना वो तो मुझे 2880 में बेचने पर मिलता है, तो कितने में बेचूंगा तो मुझे 23 में मिलेगा, ठीक है। तो 100 पर मानो, तो 100 पे 20% मिलने पर 120 में बेचेंगे। वहीं 100 पे यदि 30% का लाभ मिलता है अपने को मिले, तब अपन को उस वस्तु को 120 की जगह 130 में बेचना होगा। बात समझ में आई क्या? कितने बेचना होगा, 130 में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन वस्तु को कितने में बेच रहे हैं मित्रों, 2880 में बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन वस्तु को 2880 में बेच रहे हैं 20% लाभ पे। 20% लाभ पे जो है वो प्रश्न में 2880 में बेच रहे हैं, और 20% लाभ पे अपन जो है अपने माना उसके अकॉर्डिंग 120 में 20 में बेच रहे हैं, ठीक है। इनटू में पूछा क्या है, पूछा है 30% लाभ पे, और 30% लाभ पे अपन कितने में करते हैं मित्रों, 130 में। 30% लाभ पे अपन 130 में बेचते हैं। अब इनका कैलकुलेशन होगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। और 288 के अंदर 12 का भाग देकर जब अपन 130 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपके मतलब समथिंग 3120। कितने आ जाएंगे, 3120 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब जो चीज एक चीज है उसको मान लो कितने में लेके आया, ठीक है ना। अब मैं 2880 में बेचता हूं तो मुझे 20% लाभ होता है, वहीं मैं 3120 में बेचता हूं तो मुझे 30% लाभ होता है, ठीक है मित्रों। ये पूछ लिया आपको इसमें ये भी पूछ लिया क्रय मूल्य कितना है। यदि क्रय मूल्य पूछ लिया, यहाँ 130 जो है ना इसकी जगह आपको 100 का गुणा करना है तो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे समझ में आ रहा है, क्या मैं प्रोग्रेस करूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, यदि इसे 144 अधिक लेकर बेची जाए तो 7% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। आप मैथ के बिल्कुल नए नए हो तो आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना मित्रों, इनको 1-2 बार पढ़ना है आपको, जरूर नहीं, मैं कहता हूँ 100% समझ में आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या होता है। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, कितने में बेची गई, 5% हानि पे बेची गई। भाई कितने में लाया उसका कोई मतलब नहीं, 5% हानि पे बेची गई। अपने को तो एक ही बात माननी है, 100। अपन वस्तु को 100 में लेके आए, अब मुझे बताओ 100 में लेके आए और 5% हानि पे बेचेंगे, 5% हानि पे बेचेंगे तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे अपन, 95 रुपये में बेचेंगे। बेचेंगे नहीं बेचेंगे, ठीक है। हानि पर बेची गई, यदि इसे 144 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 7% लाभ होता है। समझ में आया क्या? मैंने कोई वस्तु कितने में बेची मुझे कोई नहीं पता, लेकिन मैंने उस वस्तु को जितने रुपए में बेची ना, मुझे 5% की हानि हुई। अब यदि मैं उस वस्तु के ऊपर जितने रुपए मैंने उस बंदे से लिए, सामने वाले से 144 रुपये यदि उसी में ज़्यादा ले लूँ तो मुझे 7% लाभ हो जाएगा हानि की जगह। अपन ने क्या माना, अपने को नहीं पता है भाई कितने वस्तु लाए कितने बेचे। अपने मान लिया सिंपली भाई 100 में तो वस्तु लाए और उसको 95 में बेच लिया, इस तरह अपने को 5% हानि होगी। वहीं अपने को 7% लाभ कमाना होता तो अपन उस वस्तु को क्या करते, 7%, 100 के ऊपर 7% क्या लेते, एक्स्ट्रा लेते। तो अपने को जो है वो 95 की जगह अपन कितने रुपये अधिक लेते, 107 लेते। 95 की जगह कितने रुपये लेते अपन, 107। तो अपने को जो है वो 7% लाभ हो जाता 100 मानने के अकॉर्डिंग।
समझ में आया क्या? ठीक है। अब सेम की सेम प्रोसेस है। हमने अपन देखो यहाँ पर शुरुआत में 5% आने पर 95 बेच रहे हैं, यहाँ पर 7% लाभ पे 107 में बेच रहे हैं। तो मुझे बताओ लाभ के लिए अपने कितना रुपया अधिक ले रहे हैं? 95 से 107 तक जाओ, देखो 5 तो ये हो गए, 7 पीछे वाले 12 रुपये ले रहे नहीं रहे। 95 से 107 तक यानी 12 रुपये अधिक लेंगे, तब हमें जो है 7% लाभ होगा, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग माना उसके अकॉर्डिंग। अब पर्सन के अकॉर्डिंग कितने अधिक ले रहे हैं मित्रों? बताओ 144 है ना। तो पर्सन के अकॉर्डिंग 144 रुपये अधिक ले रहे हैं, और हमने माना उसके अकॉर्डिंग अपन 12 रुपये अधिक ले रहे हैं। इनटू ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने क्या माना था मित्रों? 100 माना था। क्या माना था? 100। अब इसका जो अपन करेंगे कैलकुलेशन करेंगे मित्रों, तो आपके समथिंग आंसर आएगा इसका 100, सॉरी, इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसका 144 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 इंटू 12 144, ठीक है। और 12 इंटू 100 हो जाएगा बराबर 1200, यानी 1200 रुपये जो हैं उसके रूप में अपन जो है खरीदा है, मतलब उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा है, ठीक है ना। और तब अपन वापस उसको बेचते हैं तो 5% आने होते हैं, ठीक है। 144 अधिक लेंगे तो अपने को 7% लाभ होगा। इस प्रकार अपने को समझना, एक ही माइंड में रखना है, प्रश्न में क्या दिया है, अपने क्या माना, और इनटू पूछा क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि 187 रुपये कम लेकर बेची जाए तो 3% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कम कर दिया, बाकी सब की सब चीजें कुछ भी नहीं करना है, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100। एक ही बात माननी है, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 100। अब प्रश्न को वापस पढ़ो। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेची गई, कितने पर बेची गई? 8% लाभ पर। तो अपने को मानना है कोई वस्तु है, अपने उसको 8% लाभ पर बेचेंगे मित्रों, तो अपने को कितने में बेचना पड़ेगा? 100 के अकॉर्डिंग। कोई वस्तु 100 में लाए और 8% लाभ चाहिए, तो मैं उसको वापस बेचूंगा 108 में। बात यहाँ तक क्लियर है नहीं है? ठीक है। बेची गई, यदि 187 RS कम लेकर बेची जाए तो 3% हानि होती है। अब मैं मान लो उसको जो है वो 8% लाभ पर नहीं बेच के मैं मान लो उससे 187 रुपये कम लूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैंने 8% लाभ कमा के जो रुपए जोड़ के सामने ग्राहक को बोल लिया भाई वस्तु इतने की है, वो ग्राहक क्या है, कोई नहीं, घर साहब से, अरे यार घर साहब से करो, अरे यार मैं रात दिन का ग्राहक हूँ, ऐसे कर करके वो अपने को क्या करे, 187 रुपये कम दे दे, लड़ झगड़ के, ठीक है ना, 187 रुपये कम दे दे, तो मुझे मित्रों क्या हो जाएगी? 3% की हानि हो जाएगी। तो 100 के ऊपर यदि 3% की हानि होगी तो मुझे बताओ, वो वस्तु मान लो 100 है, उसके ऊपर 100 रुपये में लाया, 3% की मुझे हानि होगी, इसका मतलब वो बंदा मुझे 97 रुपये ही दे रहा है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 3% की हानि होती है तो 97 होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ 8% का लाभ होता है, तो वो रुपए में मैं 108 में बेचता हूँ, वो मुझे जो है कुछ रुपए कम दे देता है, तो मुझे 3% की हानि हो जाती है, तब मुझे वो 97 में बेचनी पड़ती है 100 के अकॉर्डिंग। तो कितने रुपये कम ले रहा हूँ मैं 108 की तुलना में? 97। 8 और 3 कितने हो गए? 11। मैं इस पर्सन 100 माना उसके अकॉर्डिंग 11 रुपये कम ले रहा हूँ, और पर्सन के अकॉर्डिंग कितने कम ले रहा हूँ मित्रों? 187। पर्सन के अकॉर्डिंग 187, अपने अकॉर्डिंग जो माना उसके अकॉर्डिंग 11, इंटू पूछा क्या है? पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माना अपने? 100, गुणा कर दिया 100। क्या कर गुणा कर दिया मित्रों? 100। अब इसका भाग दो, तो 187 जो है ना 18 के अंदर सिंपली फटाक से भाग देना आपको। 18 के अंदर 11 भाग दिया, कितने बार गया? एक बार। और कितना आया मित्रों? 11 आया। पीछे 7, 7 में 7 होता है 77, 77 में जाएगा 7 बार, भाग कितना गया? 17 बार। 17 का 100 से गुणा करेंगे बराबर क्या कितना आ जाएगा मित्रों? 1700, ठीक है ना। तो मुझे जो है वो वस्तु में कितने में लेके आया था मित्रों? 1700 रुपये में लेके आया था। कितने में लाया? 1700 रुपये में, ठीक है। अब मैं जो है वो 1700 में लाया हूँ, मुझे 8% लाभ चाहिए, तो मैं 1700 ऊपर में बेचूंगा, और 187 रुपये कम लूंगा, तो मुझे जो 3% की हानि हो जाएगी। ठीक है मित्रों, समझ में आई क्या बात? तो आज का हमारा मित्रों नम्मा एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये टाइप फर्स्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपके, और 5 से 7 या 8 टाइप बनेगी, लेकिन सारी टाइप में 10-10 क्वेश्चन नहीं होंगे। इस टाइप में 10-11 क्वेश्चन है, दूसरी टाइप में कम होंगे, तीसरी में कम होंगे, चौथी में, लास्ट टाइप में 1-2 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर 124 RS अधिक लेकर बेच जाए तो 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये थोड़ा सा दूसरों की तुलना में कॉम्प्लिकेटिव है, बट हार्ड नहीं है, आपको समझना है। कैसे समझना? देखो, किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेची गई, मान लो वस्तु 100 में लेके आए, कितने में लाए? 100, उसको 4% लाभ पे बेचेंगे तो उसको 104 में बेचनी पड़ेगी।
कितने में बेचनी पड़ेगी, 104 में। ठीक है, यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीद कर, अब प्रश्न कह रहा है कि अपन तो जिसमें लाए ना उससे 10% कम पे खरीदना, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग 100 में खरीदिए। अब क्वेश्चन कह रहा है उसको 10% कम में खरीदो, तो मुझे बताओ 100 का 10% कितना होता है, 90 में। तो जब उसको अपने 90 रुपये में खरीदते, ठीक है ना, 10% कम मूल्य पर खरीदकर 124 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 20% का लाभ होता है। ठीक है ना, मतलब अपने 90 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में जो है अपन 124 रुपये यदि अधिक ले ले तो अपने को 20% का लाभ होता है। तो मुझे बताओ कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंग 90 में खरीदी है और उसके ऊपर 20 का लाभ होगा तो अपने को कितने में बेचना होगा, मुझे बताओ। 90 का 20% कितना होता है, 90 का 1% 10% न होता है, 20% कितना होता है, 18। तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 होगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन 90 वाली चीज 108 में बेचेंगे तब अपने को 20% लाभ होगा। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 10% कम मूल्य पर खरीदकर 124 रुपये में अधिक लेकर बेची जाए। तो मुझे बताओ अपन 100 में खरीद कर 4% पे बेचते हैं तो 104 में, ठीक है, 20% बेचते हैं तो 108 में। तो यहाँ अपन कितने अधिक ले रहे हैं, यहाँ 4 रुपये अधिक ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं मित्रों, यहाँ 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अधिक ले रहे हैं, 124। और अपने अकॉर्डिंग कितने ले रहे हैं, 4 इंटू पूछा क्या, क्रय मूल्य कितना माना, 100 माना। ठीक है, अब 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा मित्रों, 25 बार जाएगा। और 25 का गुणा 124 से करोगे आप, 25 का गुणा जब 124 से करोगे मित्रों तो उसका आपका समथिंग मान जो है वो आ जाएगा 3100। कितने हो जाएगा, 3100 मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 3100, यानी 3100 रुपये जो है उस वस्तु को आपने खरीदी है। ठीक है ना, 31 रुपये में खरीदे हैं। अब 4% लाभ पर बेचोगे, ठीक है ना, और 3100 का खरीदना है उसको 10% कम करके आप 20% लाभ कमाओगे, तब आपको जो है ये वस्तु 124 रुपये अधिक लेकर बेचनी होगी। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इस क्वेश्चन को एक बार और देके खुद ऐसा क्वेश्चन मान के करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मित्रों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा मैथ का पहला टाइप था। पहला टाइप थोड़ा लंबा भी था, बड़ा भी था। आगे वाले टाइप इजी भी हैं और छोटे हैं। किसी किसी टाइप में 2-3 प्रश्न है, ऐसे करके बहुत जल्दी अपना लाभ हानि टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। ज़्यादा और अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं डेली वीडियो लाऊंगा, सबको क्लियर करा दूंगा, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सारे। और अच्छा अपना और अपन कोशिश करेंगे आगे से अपन वीडियो जाए हुए ना 1-2 वीडियो के बाद में अपन बोर्ड पे करने की कोशिश करेंगे मित्रों, ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे फिर क्या थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वीडियो को रोक रोक के करना पड़ता है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छा रेस्पॉन्स आए तो मैं बोर्ड पे जो है वो करने की कोशिश करूंगा मित्रों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स और मित्रों के साथ में शेयर करें। ज़्यादा व्यूज़ जाने पर मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक्स ए लॉट ऑफ।